नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का जो 13वां चैप्टर है नाभिक, उससे जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो नहीं लिखा हुआ, जो क्वेश्चन के बिंदु है वो लिखे हुए हैं कि समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक ये क्या होता है। इसमें कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है और इसके एक आध उदाहरण भी पूछ लेता है इसके समर्थन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि यह जो क्वेश्चन है कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हो सकता है आपको सही से ना दिखे, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2023, 13, 15, 23, 19, 17, 17, 18, 20, 24 ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, कम से कम 7-8 साल पूछा हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम समझते हैं समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं समस्थानिक क्या है। देखिए समस्थानिक जो है वो एक प्रकार का नाभिक ही है और एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, ठीक है, मान लेते हैं एक ही तत्व के ऐसे कोई परमाणु हैं जिनके परमाणु क्रमांक जो है वो समान है और जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न भिन्न है। ऐसे जो तत्व होंगे, ऐसे जो नाभिक होंगे, ऐसे जो नाभिक होंगे वो क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। यानी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है वो समस्थानिक कहलाते हैं। अब चलिए पहले मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ उसको लिख देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने जो अभी आपको बताया है वो यहाँ पर लिख दिया है। चलिए हम समझते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने वही लिखा है जो अभी आपको मैंने बताया था। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, मान लेते हैं कोई तत्व है, ठीक है, इसके ऐसे परमाणु कोई परमाणु है, ठीक है, जिनके परमाणु क्रमांक जो है वो समान है परंतु द्रव्यमान संख्या जो ए है वो क्या है? भिन्न भिन्न है। आपको ये ध्यान रखना है परमाणु क्रमांक को जेड से दर्शाते हैं और जो द्रव्यमान संख्या है वो किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। अब इसमें समस्थानिक में ये होता है कि कोई तत्व है, उसके कोई परमाणु हैं जिनके परमाणु क्रमांक जो जेड है वो समान है यानी बराबर है और जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न भिन्न होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं परमाणु क्रमांक कहाँ होता है और द्रव्यमान कहाँ होता है। जैसे हम मान लेते हैं कोई कोई जैसे मान लेते हैं कोई एक तत्व है, ठीक है, ये कोई तत्व है। अभी यहाँ पर आप जो मर्जी चाहें वो लिख सकते हैं। उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक कहाँ लिखा जाता है? इसके जस्ट हल्का सा नीचे यहाँ पर। जैसे हम मान लिए यहाँ पर परमाणु क्रमांक क्या है? जेड यहाँ नीचे रहेगा और जो द्रव्यमान संख्या है वो ऊपर रहती है, कुछ इस तरीके से। जैसे हम क्लोरीन लिखते हैं, क्लोरीन के क्या है? 2 समस्थानिक है। क्लोरीन के कितने समस्थानिक हैं? 2 क्लोरीन के। तो क्लोरीन 17 और 35 और क्लोरीन 17, 37, या इसको हम क्लोरीन 35 बोलते हैं, क्लोरीन इसे 37 बोलते हैं। ये जो है ये परमाणु क्रमांक है और ये जो है ये द्रव्यमान संख्या है। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। अब चलिए हम एग्जाम्पल से समस्थानिक को समझ लेते हैं। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, कहाँ पर रहता है और द्रव्यमान संख्या कहाँ पर। परमाणु क्रमांक जो होता है वो नीचे रहता है और द्रव्यमान संख्या ऊपर रहती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। देखिए समस्थानिक को समझने के लिए हमको क्या लिखना होगा? यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखने होंगे। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, जैसे करके हम लिखेंगे। देखिए जब भी आपको पूछेगा समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक में अंतर पूछे या कुछ भी पूछ ले, इनमें नाभिकों में अंतर या समस्थानिक में अंतर, पदार्थीय क्यों क्या है क्या नहीं है, जो कुछ भी पूछेगा आपको इसी तरीके से लिखना है सभी क्वेश्चनों में, अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछता है। तो जैसे में हम लिखेंगे, जैसे हम जानते हैं क्लोरीन जो है, ठीक है, क्लोरीन इसको किससे दर्शाते हैं? Cl से दर्शाते हैं, ठीक है। इसके 2 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 2। पहला जो अभी मैंने लिखा था ना, क्लोरीन 35 होता है, परमाणु क्रमांक नीचे, ऊपर जो होता है वो द्रव्यमान, और क्लोरीन 37 होता है। अब ध्यान देना है, परिभाषा से हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए लिखा, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखिए इसका जो परमाणु क्रमांक हम नीचे ही तो लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? बराबर है। और फिर क्या कहता है भाई? द्रव्यमान संख्या ए जो है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। और यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या है? भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग है। तो इस प्रकार के जो समस्थानिक होंगे, किसी के तत्व के परमाणु जो होंगे वही क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। यानी इसके जो परमाणु है यही क्या कहलाएंगे? इसके समस्थानिक कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, वही क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं।
अब चलिए हम समझते हैं समभारिक क्या होता है। चलिए अब हम समझते हैं समस्थानिक को। देखिए समस्थानिक भी क्या है, नाभिक है, ये सब क्या है, ये एक प्रकार से नाभिक है। इसमें थोड़ा और आपको ध्यान देना है, कम से कम दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिखने हैं। मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पर, जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम और इसको बोलते हैं ट्रीटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। और ये जो क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है, किसके, क्लोरीन के हैं। और हाइड्रोजन के भी आपको इसी तरीके से मेंशन कर दें। देखिए ये जो परमाणु क्रमांक जो है वो क्या है, बराबर है। परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। इसीलिए ये क्या है, समस्थानिक कहलाते हैं। अब चलिए हम संभारिक देखते हैं। देखिए संभारिक में ये होता है कि अभी हम इसमें क्या देख रहे थे, इसमें एक ही तत्व था, क्लोरीन क्या एक ही तत्व है, इसके दो अलग अलग परमाणु हैं। ठीक है, इसके क्या है, दो अलग अलग परमाणु। हाइड्रोजन एक तत्व है, इसके 3 अलग अलग परमाणु हैं। ठीक है, अब इसमें समस्थानिक में होता है विभिन्न, यानी भिन्न भिन्न हम तत्व लेते हैं, उनमें ये देखते हैं कि किसका जो है द्रव्यमान, जो जैसे हम कोई एक तत्व ये ले लिए हैं और एक तत्व ये ले लिए हैं, अलग अलग तत्व हैं। इसमें ध्यान देना है, इसमें परमाणु रहते हैं एक ही तत्व के, और इसमें अलग अलग तत्वों के हम परमाणु लेते हैं। ठीक है, और उनमें ये देखते हैं कि किसका जो है द्रव्यमान बराबर है। ठीक है, किसका द्रव्यमान बराबर है, यानी विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, परंतु द्रव्यमान संख्या जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, तो क्या कहलाते हैं, समभारिक। देखिए भार को हम किससे मापते हैं, किसी चीज का अगर देखें तो इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, द्रव्यमान है तो भार होगा, और जिसका द्रव्यमान बराबर होगा वही क्या है, समभारिक है। क्या है, समभारिक है। चलिए पहले मैं यहाँ पर परिभाषा लिखता हूँ, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। समभारिक की जो परिभाषा है आप किस तरीके से लिखेंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए इसके द्वारा हम समझते हैं समभारिक क्या है। देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी बताया था वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि भिन्न भिन्न तत्वों, ये ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है, भिन्न भिन्न तत्व, यानी अलग अलग तत्व हैं, और उनके कुछ ऐसे परमाणु हैं जिनका परमाणु क्रमांक जो जेड है, परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं, जेड से। परमाणु क्रमांक जेड भिन्न भिन्न होता है, परंतु जो द्रव्यमान संख्या है वो समान होती है, वो क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण में लिखा है, आर्गन, आर्गन जो है, ठीक है, आर्गन 18 से 40। ठीक है, अब इसमें जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक देखिए, और जो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है ये क्या है, अलग अलग है ना। परिभाषा में क्या कह रहा है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, इसका भी परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है, और परंतु जो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, बराबर है। और ये क्या है, अलग अलग तत्व के अलग अलग क्या है, परमाणु है। ठीक है, अलग अलग तत्व के अलग अलग परमाणु है। ये आर्गन के परमाणु है, और ये किसका परमाणु है, कैल्शियम का परमाणु है। और इसमें देखिए परमाणु क्रमांक जो है वो क्या है, अलग अलग है, और द्रव्यमान संख्या क्या है, बराबर है। यही यहाँ पर कहा गया है परिभाषा में। और इसमें दूसरा जो एग्जाम्पल है ऑक्सीजन 8 से 17। ठीक है, जो 8 है ये क्या है, परमाणु क्रमांक है, इसमें परमाणु क्रमांक, फ्लोरीन जो है उसमें परमाणु क्रमांक कितना है, 9 है, यानी परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, और जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, बराबर है। तो यही परिभाषा एक बार चलिए फिर से हम समझ लेते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक जेड भिन्न भिन्न होता है, यानी भिन्न भिन्न तत्व हैं, उनके कुछ ऐसे परमाणु लिए जिनका परमाणु क्रमांक जो है वो क्या है, भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग है, और जो द्रव्यमान संख्या ए है वो क्या है, समान है, वो क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। वो क्या 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 कहलाएंगे, एक दूसरे के समभारिक। ठीक है, ये इसका समभारिक है, ये इसका समभारिक। भार यानी द्रव्यमान जो होता है, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वही क्या होता है, भार ही तो होता है, वो उसी को हम क्या बोलते हैं, भार। और जो समभारिक, सम का मतलब बराबर, भारिक का मतलब भार समझ लीजिए। ठीक है, भारिक का मतलब भार, सम यानी समान, भारिक यानी भार। ऐसे परमाणु, ऐसे तत्व के, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान जो है वो बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, परंतु परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, वो समभारिक कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम समझते हैं समन्यूट्रॉनिक क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको मिटा सकूं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको तैयार भी कर लेना है। उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए इसको हम समझते हैं। चलिए हम समझते हैं कि समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। देखिए कोई भी हम तत्व ले लेंगे, अलग अलग तत्व, ठीक है, अलग अलग तत्व के कोई परमाणु ले लेंगे, उसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी परमाणु होगा उसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो भी अलग होगा,
और द्रव्यमान संख्या होगी वो भी क्या होगी, अलग होगी। चलिए हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, ये क्या है, एक तत्व है, ठीक है, ये इसका एक परमाणु क्रमांक है और जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर 4 है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 4 है। ये भी कोई एक तत्व है, ठीक है, अलग अलग है सब तत्व, क्या है, अलग अलग। इनका इसका भी परमाणु क्रमांक मान लेते हैं, क्या है जी, मान लेते हैं 2 है और इसका क्या है, यहाँ पर 5 है। अब ध्यान देना है, परमाणु क्रमांक दोनों का अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या भी क्या है, दोनों की अलग अलग है, और दोनों क्या है, अलग अलग। जैसे मान लेते हैं ये ए परमाणु है, ये क्या है, बी परमाणु, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। अब ध्यान देना है, परंतु इसमें जो हमको करना है, यानी एक ही ऐसे भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु लेने हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, परंतु अगर हम इसमें से इसको या इसमें से इसको हम घटाते हैं, जैसे 4 में से हम यानी a माइनस जेड करते हैं, a क्या है, द्रव्यमान संख्या है, z क्या है, परमाणु क्रमांक है, यानी द्रव्यमान संख्या में से जब हम परमाणु क्रमांक घटाते हैं तो इसका जितना पर आएगा अंतर, ठीक है, जैसे इसको 4 में से हम जब 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, इतना 3 इसमें आया है तो 3 ही इसमें आना चाहिए, यानी अंतर जो रहेगा भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न परमाणुओं के जो द्रव्यमान और संख्या होगी वो भी भिन्न होती है, और क्या होगा, ये जो द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक जो होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, परंतु उनका अंतर क्या होता है, बराबर होगा। समट्रायनिंग में क्या होता है, अंतर क्या होता है, बराबर होता है। अंतर इसका अगर हम अंतर निकालें तो कितना होगा, 3 इसमें भी आएगा, तो अंतर ही क्या है, इसमें बराबर है, यानी a माइनस जेड जब भी हम करेंगे भिन्न भिन्न तत्वों के कोई भी हम परमाणु होंगे, ठीक है, उनके परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या ये दोनों क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, परंतु जो अंतर होगा यानी द्रव्यमान संख्या में से जब हम परमाणु संख्या घटाएंगे, परमाणु क्रमांक घटाएंगे, तब जो अंतर होगा वही दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे जो तत्व या ऐसे जो परमाणु होंगे वो क्या कहलाएंगे, समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। अभी हम परिभाषा जब लिखेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ परिभाषा, यहाँ पर समन्यूट्रॉनिक की परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दी है। चलिए परिभाषा द्वारा इसको समझ लेते हैं कि समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। देखिए, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक z तथा द्रव्यमान संख्या ए दोनों भिन्न भिन्न होता है, यानी जो परमाणु क्रमांक है और द्रव्यमान संख्या है, कोई ऐसे तत्व हैं जिन दो तत्व हम लेंगे तभी तो हम कंपैरिजन करेंगे उनमें। एक में अंतर हम कैसे दिखा सकते हैं, अगर हम एक आदमी में अंतर दिखाएं तो निकलेगा ही नहीं। दो चीज़ों में हम अंतर निकाल सकते हैं, तो दो परमाणु होंगे, ठीक है, तो दो परमाणुओं में दोनों में क्या होगा, द्रव्यमान जो द्रव्यमान संख्या है वो भी क्या होगी, दोनों में अलग अलग होगी, इन दोनों में क्या है, अलग अलग है, और परमाणु क्रमांक क्या है, दोनों वो भी अलग अलग होगा। परंतु जब उसमें a माइनस जेड यानी जो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक जब हम घटाएंगे तो उनका जो अंतर आएगा, दोनों में ऐसा करेंगे, उनका जो अंतर आएगा वो क्या होगा, समान होगा। यही जो तत्व हैं ये क्या कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। चलिए यहाँ मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है उसके द्वारा हम समझ लेते हैं। देखिए मैंने हाइड्रोजन लिखा है, ये क्या है, हाइड्रोजन का ट्रीटियम समस्थानिक है, ठीक है, कौन सा है, ट्रीटियम समस्थानिक। अब यहाँ पर देखना है, ये इसमें परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, और द्रव्यमान कितना है, ये क्या होता है जी, a होता है, और ये क्या है, z है, यानी ये परमाणु क्रमांक है और ये क्या है, द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या में से हम परमाणु क्रमांक घटा देते हैं, जैसे यहाँ पर हमें कहा गया है, यानी a माइनस जेड करेंगे तो 3 में से क्या जाएगा, 1 जाएगा। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में जल्दी आए, ठीक है। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या में से मैं परमाणु क्रमांक घटा देता हूँ, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आ रहा है जी, 2 आ रहा है। अब यहाँ पर देखना कि भाई इसमें हम क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे, तो यहाँ 4 है, ठीक है, और 2 घटाएंगे, ये क्या है, द्रव्यमान संख्या है, और ये क्या परमाणु क्रमांक है, इसमें से जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब दोनों में देखिए, दोनों तत्वों में का जो अंतर है, a माइनस जेड का जो अंतर है वो क्या है, बराबर है, और ये क्या है, यही तो न्यूट्रॉन है, ये इसके क्या है, इस जो तत्व है इसमें उपस्थित क्या है, न्यूट्रॉन है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है सम न्यूट्रॉनिक, यानी सम का मतलब होता है बराबर, न्यूट्रॉनिक का यानी न्यूट्रॉन, दोनों तत्वों में क्या हो, न्यूट्रॉन क्या हो, बराबर हो। यहाँ पर a माइनस जेड करके ही हम न्यूट्रॉन निकालते हैं। इस तरीके से ये परिभाषा लिखनी है। यहाँ पर इसमें भी देख लेते हैं, जैसे लिथियम है, ठीक है, लिथियम में ये क्या परमाणु क्रमांक है, ये द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाइए तो क्या मिलता है हमको, 4 मिलेगा। कितना मिलेगा जी, 4 मिलेगा। इसमें बेरियम में द्रव्यमान संख्या में से हम घटाते हैं जी, तो यहाँ पर 8 में से जब 4 जाएगा कितना बचेगा, 4,
दोनों में क्या है, दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है, इसीलिए क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। दोनों का जो अंतर है वो क्या है, बराबर है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में क्या है, बराबर है, इसीलिए ये क्या है, सम न्यूट्रॉनिक। सम का मतलब बराबर, न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये 8 से 10 साल तक कम से कम पूछा हुआ है, 2024 में भी पूछा हुआ है, अभी इसको पूछने की 2025 में भी संभावना है, इसलिए आप इसको बारीकी से तैयार कर लेंगे। ऐसा आपको ये सब अंतर उंतर यहाँ पर नहीं दिखाने हैं, बस आपको एग्जाम्पल 2 लिख देने हैं, ठीक है। एग्जामिनर खुद देख लेगा, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना 2 बचेगा, इसमें से ये घटाएंगे कितना 2 बचेगा, तो ये क्या है, बराबर है, वो सब कुछ समझ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक था हमारा समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।